एंड वेलकम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक देख रहे हैं जॉब लेटर। कल आपने जॉब लेटर में देखा था कि हम किस तरह से जो अपना लेटर तैयार कर सकते हैं, जॉब लेटर जॉब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, और वो भी किसके लिए, किसी टीचर की पोस्ट के लिए। ठीक है, उसमें आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। आज हम देखेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हम जॉब लेटर अगर अप्लाई करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो लेटर लिखते वक्त ध्यान रखने योग्य जो बातें मैंने आपको कल बताई थी वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जब भी आप लेटर लिखें तो लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस। ठीक है, तो जॉब लेटर हो चाहे कोई भी लेटर हो, सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। तो हम एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। एड्रेस अगर अपने पास नहीं है तो हम कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे हमने यहां पर डाल दिया 123 स्टेशन रोड, कोटा। कोई भी नाम आप ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कोटा। फिर आपको क्या करना है, एड्रेस सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद आपको सिंगल लाइन का स्पेस देना होगा, और सिंगल लाइन का स्पेस देने के बाद वेरी गुड डेट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर डेट लिख रहे हैं, जैसे अप्रैल 23, 2020। इस तरह से हमने डेट लिख दी। डेट लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे तो आपको वहां पर प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखना होता था। अब यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, या किसी बैंक में कर्मचारी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या किसी फर्म में कर्मचारी की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक में, कंपनी में, फर्म में यहाँ पर जो लेटर लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं मैनेजर को। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे द मैनेजर। मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लेटर लिखना था HDFC बैंक जो है उसमें आप लोग कैशियर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, बैंक में कैशियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो किस तरह से हम लेटर लिखेंगे, तो मैनेजर को लिखेंगे बैंक में, और कौन से बैंक का मैनेजर है उस बैंक का नाम लिखना होगा। जैसे HDFC बैंक में कैशियर की पोस्ट है तो HDFC बैंक आ जाएगा, ICICI बैंक में है तो ICICI बैंक आ जाएगा। तो जैसे यहां पर हमने लिख दिया HDFC बैंक, और ये जहां की ब्रांच है वहां के लिए हम लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए HDFC बैंक जो शाखा है वो जयपुर की शाखा में रिक्वायरमेंट है, जयपुर की ब्रांच में रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जयपुर। फिर एक सिंगल लाइन का स्पेस देंगे, और सिंगल लाइन का स्पेस देने के बाद आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट लिखें, और सब्जेक्ट आप क्या लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एन एप्लीकेशन, an application for the post of a cashier। कैशियर की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है तो कैशियर लिख दीजिए। सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपका सब्जेक्ट हाईलाइट हो सके। तो क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद आपको लिखना है, फिर से एक लाइन का स्पेस देना है और लिखना है सर। देखिए यहां पर आप सर ही लिखेंगे। ठीक है, सर इसलिए लिख रहे हैं कि यहां आप डियर सर, रेस्पेक्टेड सर ऐसे वर्ड्स यूज ना करें, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ सर ही लिखेंगे यहां पर। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन में, जॉब लेटर में सिर्फ सर ही लिखना है। यहाँ पर अपने को कोई बटर पॉलिश नहीं करनी है डियर सर या रेस्पेक्टेड सर जैसे वर्ड्स यूज करके। तो सर लिख दिया, फिर अपनी एप्लीकेशन जो है जॉब की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इतना सबके समझ में आ गया होगा। तो अब सर लिखने के बाद आपको स्टार्ट करना है, सर इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट
इन द दैनिक भास्कर, इन द हिंदुस्तान टाइम्स कर लीजिए, चाहे कोई भी अखबार का नाम आप लिख सकते हैं, इन द हिंदुस्तान टाइम्स। और फिर उसके बाद कितनी तारीख वाला न्यूज़पेपर था वो लिखेंगे, डेटेड। और डेटेड के बाद आप जैसे आपने लिख दिया अप्रैल 2020 की डेट वाला जो हिंदुस्तान टाइम्स था, उसमें आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में, जवाब में किस चीज के लिए था ये, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। तो फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर आप क्या करना चाहते हैं, अब वो लिख दीजिए। तो आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी कहा था, ये पैराग्राफ आपके हर जॉब लेटर में काम आएगा। बस आपको क्या करना होगा, जो पोस्ट है वह आपको चेंज करनी होगी। बिल्कुल यही पैराग्राफ आपके स्टार्टिंग पैराग्राफ हर जॉब लेटर में काम आ जाएगा। तो देखिए, इन रेस्पॉन्स जवाब में ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, आपके एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन के जवाब में, इन द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स में जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था उसके जवाब में, और ये कितनी तारीख वाला था, फिर जैसे ही न्यूज़पेपर का नाम लिखो उसके बाद आप डेट, कितनी डेट वाला था तो डेटेड लगाएंगे और फिर लिखेंगे अप्रैल 2020 और किस चीज के लिए था फिर वो बता दीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। तो आप क्या करना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ, मैं खुद को ऑफर करना चाहता हूं। किस रूप में ऑफर करना चाहते हैं, एज ए कैंडिडेट, एक उम्मीदवार के रूप में, फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। अब जो बीच वाला पैराग्राफ था वो हमें चेंज करना होगा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो यहां पर आप स्टार्ट करेंगे, आई एम यंग एंड, आई एम यंग, मैं जवान हूं, एंड एनर्जेटिक पर्सन, मैं एक जवान और ऊर्जावान व्यक्ति हूं, ऑफ 24 साल का। तो मैं यंग और एनर्जेटिक पर्सन हूं, ऑफ 24 साल का, मैं युवा और ऊर्जावान व्यक्ति हूं। फिर आप लिख दीजिए अपनी स्पेशलिटी के बारे में आपको शो करना है, तो आप क्या क्या आप में स्पेशलिटी है। तो आई हैव एक्सीलेंट कमांड over 3 languages, लैंग्वेजेस कौन कौन सी पर आपकी एक्सीलेंट कमांड है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड राजस्थानी। ठीक है, तो आपने लिख देना है आई हैव एक्सीलेंट कमांड, मेरी एक्सीलेंट कमांड है, बहुत अच्छी उत्कृष्ट पकड़ है, ओवर 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाओं पर, और वो 3 भाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश एंड राजस्थानी। राजस्थानी की जगह आप पंजाबी, ठीक है, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद कोई भी बैंक का, दूसरे बैंक का नाम आप लिख सकते हैं। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद, जैसे ICICI बैंक,
और फिर जगह का नाम आप लिख सकते हैं, कौन सी ब्रांच है। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद, प्रेजेंट में वर्तमान में आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ विद ICICI बैंक जयपुर, ICICI बैंक जयपुर में मैं काम कर रहा हूँ वर्तमान में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लिखना है आई कैन एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज if you give me a chance। तो आई कैन एश्योर यू, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ। एश्योर मतलब विश्वास दिलाना, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज, मेरी सबसे अच्छी सेवाओं का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इफ़ यू गिव मी अ चांस, अगर आप मुझे एक चांस देते हैं। लास्ट में लिख दीजिए आई एम एनक्लोजिंग माई resume with this letter, इस लेटर के साथ मैं अपना रिज्यूमे एनक्लोज कर रहा हूँ। और लास्ट में आप लिखेंगे एक लाइन का स्पेस देते हुए योर्स फेथफुली, और अपना नाम आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया रोहित कुमार, और लास्ट में आप लिख दें एनक्लोज्ड, आपने जो चीज़ें की है वो आप लिख दीजिए। तो एनक्लोज्ड क्या किया है, कोलन मार्क लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए रिज्यूमे हमने एनक्लोज किया है, तो रिज्यूमे लिख दिया। तो ये अपना तैयार हो गया लेटर, जॉब के लिए, कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पोस्ट आ सकती है। टीचर वाले में आपको टीचिंग पोस्ट के लिए जो बताया था, उस लेटर में आप जो टीचिंग पोस्ट है, जैसे इंग्लिश टीचर था, इंग्लिश टीचर की जगह आप फिजिक्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है तो फिजिक्स टीचर कर दीजिए। केमिस्ट्री के टीचर की रिक्वायरमेंट है तो केमिस्ट्री टीचर लिख दीजिए, जहाँ पर इंग्लिश टीचर लिखा हुआ था वहाँ पर। फिर रिज्यूमे में भी आपको वही चेंज करना होगा, जैसे आप BA MA लिख रहे हैं तो वहाँ पर BSc MSc आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा है, सारे टीचिंग पोस्ट के लिए उसमें हो जाएगा वो। और ये नॉन टीचिंग पोस्ट चाहे कोई सी भी हो, सभी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जहां पर हम टीचिंग नहीं करते हैं, टीचर नहीं है और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उनमें सब में आपके ये वाला जॉब लेटर काम आ जाएगा। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो अब उसमें कैसे लेटर लिखेंगे, क्या करोगे बताओ, चेंज क्या करेंगे हम। लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखना है, एड्रेस खुद का लिखेंगी, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन का स्पेस देना है, दूसरे का पता लिखना है। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट लिख रहे हैं ना, तो वो भी जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आपने लिख देना है द मैनेजर, ठीक है। और कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी कर दिया। फिर उसके बाद जगह का नाम लिख दो कि किस जगह की कंपनी है वो, और फिर एक लाइन का स्पेस देते हुए सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आप लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। और फिर इसमें क्या चेंज करोगे, इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स dated April 20, 2020 for the post of a cashier, I want to offer myself as a candidate for the post, ठीक है। अब जैसे न्यूज़पेपर का नाम है तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप आर्टिकल द को यूज कर लीजिए, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो कैशियर की पोस्ट की जगह आप रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट लिख देंगे। फिर आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, सेम रहेगा। आई एम यंग एंड एनर्जेटिक पर्सन ऑफ 24 विद प्लीजिंग पर्सनैलिटी आप और ऐड कर देंगे, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के लिए पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट होती है। तो विद 24 के बाद विद प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर 3 लैंग्वेजेस
3 लैंग्वेजेस पर मेरी बहुत अच्छी कमांड है, हिंदी, इंग्लिश एंड राजस्थानी, ये भी आ जाएगा। और आई एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद, यहाँ पर बैंक लिखा था तो आप किसी कंपनी का, दूसरी कंपनी का नाम आप लिख देंगे। तो कोई भी कंपनी का नाम, जैसे ABC लिमिटेड कंपनी लिख दीजिए, नहीं पता है तो, या XYZ लिमिटेड कंपनी जयपुर, इस तरह से लिख देंगे। आई कैन एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज इफ यू गिव मी अ चांस, आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूमे विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ मैं अपना रिज्यूमे एनक्लोज कर रहा हूँ, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जॉब लेटर तैयार हो जाएगा। दूसरी किसी भी पोस्ट के लिए, रिसेप्शनिस्ट आ गया, बस रिसेप्शनिस्ट लगा दो। जैसे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी बस आपको क्या करना है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें क्या करना था कि आपको कैशियर की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देना था। ठीक है, और रिज्यूमे जो मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास जो अपनी थी उसमें आपने रिज्यूमे देखा था, सेम वैसा ही रिज्यूमे इसमें तैयार हो जाएगा। उसमें BA MA सब लिख देंगे, और लास्ट में जो B.Ed आता है, ध्यान रखिएगा, नॉन टीचिंग पोस्ट में, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नॉन टीचिंग पोस्ट जो है उसमें हमें B.Ed नहीं लिखना है। B.Ed की जगह उस पोस्ट से रिलेटेड जो आपकी डिग्री है या तो वो लिख दीजिए। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए है तो आप वहाँ पर B.Tech, ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस, इस तरह से लिख दें आप पोस्ट। ठीक है, वो जो अपने को डिग्री में चेंज करना है ना, B.Ed की जगह वो ये आ जाएगा। अब जैसे कैशियर की पोस्ट है तो कैशियर की पोस्ट के लिए जैसे कंप्यूटर का नॉलेज होना रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर PGDCA लिख दीजिए B.Ed की जगह। रिसेप्शनिस्ट आ गया तो रिसेप्शनिस्ट भी जैसे कंप्यूटर वगैरह की जो अपने को रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें भी आप PGDCA कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने जॉब लेटर तैयार हो जाएंगे। आप कोई भी जॉब लेटर में अब मात्र नहीं खाने वाले हैं। अगर आपने ये 2 जॉब लेटर अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको चाहे कोई भी पोस्ट के लिए जॉब लेटर आए, आप इजी गोइंग उसको बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिज्यूमे जो मैंने आपको कल बताया था उसी के अकॉर्डिंग आप रिज्यूमे तैयार कर लेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसमें नेम एड्रेस जो है वो चेंज होंगे, बाकी सेम चीजें वो की वही आएंगी। आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है रिज्यूमे में, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, 3 ही डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल देनी है, फिर उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आ जाएगी, और फिर तीसरा आ जाएगा अदर डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आप क्या क्या लिखेंगे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस, 6 चीजें हो गई। फिर उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स में आपको कौन कौन से क्लासेस की डिटेल्स देनी होगी, 10th 12th BA MA। ठीक है, और पोस्ट अगर टीचिंग की है तो B.Ed ऐड करेंगे, और टीचिंग पोस्ट नहीं है, किसी टीचर की पोस्ट के लिए नहीं है तो आप उसमें दूसरा कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आप ऐड कर देंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में अदर डिटेल्स में वो सारी चीजें जो थी कल आपको बताई थी, वो अदर डिटेल्स में जैसे जॉब का एक्सपीरियंस हमें ज़रूर देना होता है तो जॉब एक्सपीरियंस दे दीजिए, एक्सपेक्टेड सैलरी दे दीजिए, फिर उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहो तो वो आप डाल सकते हैं, अपनी हॉबीज़ डालना चाहो तो हॉबीज़ भी आप उसमें अदर डिटेल्स में डाल सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, किसका रेफरेंस आप लगा रहे हैं, एनक्लोज्ड आपने क्या क्या किया है। इस तरह से एक पेज में अपना रिज्यूमे, पूरा एक पेज काम में लीजिए, सुंदर सा बनाइए और उसको बॉर्डर में ले लीजिए, उसको बॉक्स में लिख दीजिए जिससे आपका सुंदर दिखे काम। ठीक है, तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, आस्था रविस्ता।